सेकंड प्रॉपर्टी बेटा आपकी है द इलेक्ट्रिक field is perpendicular to the equipotential सरफेस। हमको इसमें ये प्रूव करना है कि जो आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है वो बेटा क्या होती है, आपके इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बेटा क्या होती है, इसके परपेंडिकुलर होती है ना। देखो कहां से स्टार्ट करेंगे, देखो बेटा हमारा फॉर्मूला होता है dW/Q0। ठीक है बेटा, क्या होता है आपका वेक्टर E डॉट dr है ना। ये बेटा क्या आपका dr जितना हमने डिस्प्लेसमेंट करा है। तो हमको क्या पता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में अगर कोई आपका टेस्ट चार्ज है उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने पे हमको कितना वर्क डन करना पड़ता है, इसको 0 वर्क डन करना पड़ता है। सपोज ये आपका क्या है, कोई आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना। यहाँ पर देखो हर जगह कि आपका पोटेंशियल की वैल्यू सेम है। अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पर गया, ये आपका dr है ना, ये बेटा क्या आपका dr है ना। तो अगर मैं क्या देख रहा हूँ, मैं किसी टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट पर ले जा रहा हूँ तो बेटा मुझे कोई वर्क डन नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो उसमें आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ होगी, कैसे निकलेगी। तो देखो dW का वैल्यू क्या रहेगी, 0 हो जाएगी। तो 0 इक्वल टू क्या होगा आपका वेक्टर E डॉट वेक्टर R है ना। उसको देखो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर वेक्टर E डॉट वेक्टर dr इक्वल टू 0। तो जरा हम वेक्टर फॉर्म में इसको हटा लेते हैं इसको। तो देखो उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग E dr cos थीटा है ना इक्वल टू 0। तो देखो आपका E तो 0 नहीं हो सकता, अगर E 0 हो जाएगा तो फिर सब कुछ 0 हो जाएगा आपका है ना। लेकिन चार्ज को तो मोशन करा रहे हैं। देखो dr भी 0 नहीं हो सकता, तो मतलब क्या 0 है आपका cos थीटा, मतलब क्या है आपका cos थीटा का क्या आपका 0 है। तो cos थीटा की कौन सी वैल्यू आप रखोगे बेटा आपका आंसर 0 आ जाए। तो cos थीटा इक्वल टू आपका होगा 90 डिग्री। तो देखो 90 डिग्री हमको क्या प्रूफ कर रहा है कि जो आपका E और dr के बीच जो डिस्टेंस, मतलब जो उनके बीच का एंगल होगा बेटा क्या होगा आपका परपेंडिकुलर है ना। जिसको समझते हैं हम लोग, अगर ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, और हम चार्ज को यहाँ से लेकर यहाँ तक मोशन कराया बेटा आपका dr, तो इस केस में देखो एंगल बताओ कितना बनाना है इस पे। अगर ये बेटा क्या बनेगा आपका 90 डिग्री, तो बेटा ये क्या होगा आपका, ये आपका हो जाएगा E। देखो ये तो होगा आपका dr और देखो बेटा क्या हो गया आपका E। तो ये क्या प्रूफ हो गया यहाँ से आपका कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होता है।